बार की बात है, एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही कठिनाइयों का सामना करती थी, लेकिन वह कभी निराश नहीं होती थी। वह हमेशा पॉजिटिव थी और आस्था रखती थी कि कुछ अच्छा होगा। एक दिन एक बड़ा हाथी उसे देखकर पूछता है, तुम इतनी छोटी क्यों हो? तुम जंगल की कठिनाइयों का कैसे सामना कर सकती हो? चिड़िया मुस्कुराई और कही, मुझ में छोटापन हो सकता है, लेकिन मेरी आस्था बड़ी है और मैंने सीखा है कि हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बाद में जब जंगल में एक बड़ा आग लग गया और सभी जानवर डरकर भागने लगे, तो वह छोटी सी चिड़िया ने एक बुढ़िया मानव को अपने पंखों पर बैठाया और उसे। इस कहानी का मोरल है कि हमें आत्मविश्वास और आस्था रखनी चाहिए, चाहे हम जितने भी छोटे क्यों न हो। हमारी यकीन और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकते हैं। आलसी कालू कौवा कोई भी काम नहीं करता था, इसलिए हमेशा कालू कौवे की पत्नी उससे लड़ती रहती थी। कालू सुन लो, अगर आज भी तुम काम पर नहीं गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इसी बात से तो कालू कौवा डरा करता था। ना ना गौरी, तुम अपने मायके ना जाना, मैं अभी काम की तलाश में जाता हूँ। कौवा अपने घर से निकल देता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था, तभी सामने से कबूतर की जलेबी की दुकान दिखाई पड़ती है। कालू कौवा सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर जी, मैं काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे काम पर रख लोगे? हाँ, मुझे जलेबी बनाने के लिए एक आदमी की जरूरत तो है। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे तो मैं तुम्हें रख लूंगा। मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी और अच्छे से करता हूँ। तो फिर लो, ये मैदा मिक्स करो और कल से सुबह सुबह काम पर आ जाना। फिर कालू कौवा काम शुरू करता है। वो सारा दिन कबूतर को जलेबी बेचते देखता रहता है। 3 रुपए के आटे से इस गंदे कबूतर ने और शाम तक तो हजारों कमा लिए हैं। क्यों ना मैं भी जलेबी बेचने वाली अपनी ही दुकान खोल लूं। और कौवे, खुद से बातें किए जा रहे हो। काम करो काम, मैंने तुम्हें काम के लिए पैसे देने हैं। तमीज से बात करो कबूतर, तुम्हारे जैसे बहुत देखे जलेबी बेचने वाले। सुबह तो बहुत विनती कर रहा था, अब क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग को चल भाग यहाँ से। तुम्हारे जैसे झगड़ालू को मैं अपने पास काम पर नहीं रख सकता। हाँ हाँ, और मैं भी तुम्हारे जैसे गंदी चोंच वाले के पास मैं नहीं रह सकता कबूतर, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए कालू कौवा आटा फेंककर वहीं से घर चला जाता है। बहुत अजीब था ये कौवा, अकड़ तो देखो इसकी। मुझसे नहीं होती किसी की नौकरी, अब तो मैं अपना बिजनेस करूँगा, बिजनेस। 1 रुपया तुम्हारे पास नहीं है और चला बिजनेस करने। क्या बिजनेस करोगे तुम? सुनो गौरी, अब लड़ाई नहीं, बात ध्यान से सुनो। जब सुबह काम पर गया तो मैं कबूतर की जलेबी वाली दुकान पर गया। मैं वहां आटा मिक्स करने का काम करने लगा। कालू गौरी को सारी बात बताता है। सच? क्या कबूतर ने सच में 3 रुपए के आटे से हजारों कमा लिए? तो और क्या मैंने सब सीख लिया है? कुछ ऐसा सोचो कि सारे पक्षी ही जलेबी खाने हमारी दुकान पर आए
कोई भी उस गंदे कबूतर के पास ना जाए। हम बहुत ही जल्द अमीर बन जाएंगे। आइडिया, कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। गौरी, जल्दी से बताओ क्या आइडिया है। कालू जी, हम समोसों में नशे वाली दवा मिला देंगे, जिससे सारे पक्षी हमारे ही दुकान पर आएंगे और कबूतर बैठकर मारेगा मक्खियाँ। फिर दूसरे दिन कालू और कवि कबूतर के सामने वाले पेड़ पर जलेबी की दुकान खोल लेते हैं। ये कौवे का बच्चा तो बहुत तेज निकला, मेरे सामने ही दुकान बनाकर बैठ गया। अगर पता होता तो आते ही इसे काम से भगाता मैं। कालू, मेरे प्यारे पति जी, सुनो तो, क्या वो नशे वाली दवा मिला दी है? नहीं, तुम तो डाल दो, ज्यादा ना डालना, थोड़ा थोड़ा डालना। हम सारे पक्षियों पर नशे वाली दवा मिलाएंगे। फिर गौरी कवि नशे की दवा मिला देती है। जलेबी खाओ, जलेबी, गरम गरम जलेबी, कबूतर से ज्यादा स्वादिष्ट और मीठी जलेबी। जो एक बार खाए वो बार बार आए। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। भाग 2 में आप देखेंगे कि किस तरह कौवा कवि सारे पक्षियों से पीटे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में।